इसकी सर्विस वगैरह भी इतनी अच्छी नहीं है, पैकेजेस भी बहुत दिन ब दिन बहुत महंगे हो रहे हैं। पैकेजेस के हिसाब ऐसा है कि हर महीने बाद हर हफ्ते बाद जब हम जाते हैं तो 100-200 रुपये उसमें फालतू ऐड किया होता है। नए टेलीनार यूज़ कर रहा हूँ, पैकेजेस का पता नहीं चलता, हर हफ्ते बाद नया रेट आ जाता है। नहीं, ये सर्विस कोई भी नहीं जोन का। मेरा पैकेजेस जो है हर हफ्ते बढ़ता जा रहा है और काम बिल्कुल नहीं कर रहे, कोई भी मिनट काम नहीं कर रहे। तो आप अगर कमाई कर रहे हैं तो थोड़ा इनको इन पर भी लगाएं, आप अपना टेक्निकल सिस्टम ठीक करें। जो पैकेजेस हैं, जो उसकी सर्विस है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? नहीं पड़ेंगी सारी से में पुराने ख़त वाले उस पे आना पड़ेगा कि ख़त भेज दिया करें लोगों को। नहीं यार, मैं इस वजह से मुतमईन नहीं हूँ। सर्विस इनकी बिल्कुल डाउन है और पैकेजेस इनके बहुत महंगे हैं। मैं इस वक्त जैज़ का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ। पैकेजेस जो है वो बहुत महंगे हैं, हर एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद उन्होंने रेट चेंज कर दिए होते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं। तो इनके पैकेजेस, एक तो इनकी सर्विस अच्छी नहीं है क्योंकि स्लो है, बहुत ही स्लो है। आपका फ्लैश फाइबर जो है ना, वो सिर्फ फाइबर रह गई है। इंटरनेट भी जहाँ पे सिग्नल होते नहीं, वहाँ पे भी इंटरनेट ठीक नहीं होता। और बाकी अगर आप गेमिंग करते हैं तो पिंग्स तो बहुत हाई होते हैं। सर्विस नहीं आ रही इसकी, ये देखें एक सिग्नल आ रहा है इसका इधर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल हसन और प्रोग्राम आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। हमारी आवाज़ में आज हम आपको एक अवामी सर्वे दिखाएंगे जिसमें पाकिस्तान में काम करने वाली जो नेटवर्क कंपनीज हैं, जिनमें यूफोन है, जिनमें टेलीनॉर है, जिनमें जैज़ है और जिनमें जोंग जैसी कंपनी शामिल हैं, और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग फाइबर और फ्लैश फाइबर और उस तरह की दीगर कंपनी जो सार्फिन को नेटवर्क की सहूलत फराहम कर रही हैं, उनकी कारकर्दगी से, उनके काम से, उनके बढ़ते हुए पैकेजेस से लोग किस हद तक मुतमईन हैं, लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, इस अवामी सर्वे में इंशाल्लाह आपको ये पता लगेगा। इसमें हमने कोशिश की है कि तकरीबन हर तबका फ़िक्र के लोगों को शामिल किया जाए, जिसमें मजदूर भी हैं, जिसमें आम लोग भी शामिल हैं, जिसमें ताजर भी हैं, जिसमें तलबा भी हैं, जिसमें वकला भी शामिल हैं। तो आइए देखते हैं पहले इस रिपोर्ट को, इस अवामी सर्वे को, उसके बाद फिर मजीद आपसे बात करते हैं। बताएं कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं आप? चलो जी, मैं तो जोंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो क्या जोंग के जो पैकेजेस हैं, जो उसकी सर्विस है, उससे आप मुतमईन हैं? बिल्कुल भी इससे मुतमईन नहीं हूँ जी। पहले जिस तरह जोंग के पैकेजेस होते थे ना, हल्के पैकेज थे और उसमें सर्विस इनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी एक तो ये है कि इनके पैकेजेस के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं और दूसरा ये है कि सर्विस ना होने के बराबर है, चल ही नहीं रही है। आप कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे थे? मैं सर जैज़ नेटवर्क इस्तेमाल करता हूँ। क्या आप जैज़ के पैकेजेस से मुतमईन? हाँ बिल्कुल। साथ भाई ये बताएं, अभी आप इस वक्त कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं? जोंग दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं इनकी कीमतें, इससे मुतमईन हैं आप? नहीं, इसकी सर्विस वगैरह भी इतनी अच्छी नहीं है, पैकेजेस भी बहुत दिन ब दिन बहुत महंगे हो रहे हैं। तो बस इससे और सभी तांगी हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि इनके पैकेजेस सस्ते किए जाए, नेटवर्क को भी अच्छा किया जाए। बहुत शुक्रिया। ये इनका एक नेटवर्क है जोंग, वो जो हम सब बड़ा अरसा हो गया इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और पहले तो ये बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आजकल इनके पैकेजेस के हिसाब ऐसा है कि जो हर महीने बाद हर हफ्ते बाद जब हम जाते हैं तो 100-200 रुपये उसमें फालतू ऐड किया होता है। समझ नहीं आ रही कि इनका क्या प्रॉब्लम है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि ये अपनी सर्विस भी ठीक करें और इसके अलावा ये पैकेजेस में कुछ आवाम को रिलीफ दें। मैं टेलीनार यूज़ कर रहा हूँ। क्या टेलीनॉर के जो पैकेजेस हैं उससे आप मुतमईन हैं? जो पैकेजेस बढ़ते हैं या उनकी जो सर्विस है उससे मुतमईन हैं आप? मुतमईन तो नहीं, आप क्या करें, मजबूरी है, चलाना पड़ता है। पैकेजेस का पता नहीं चलता, हर हफ्ते बाद नया रेट आ जाता है और सर्विस भी उस तरह ठीक नहीं जा रही, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। मैं जोंग का सर्वर है। तो ये बताएं कि जो जोंग के जो पैकेजेस हैं, इंटरनेट पैकेजेस, कॉल पैकेजेस, या जो दिन ब दिन की कीमतें बढ़ती हैं, क्या उससे आप मुतमईन हैं? नहीं, ये सर्विस कोई भी नहीं जोंग का। जोंग का जिस दिन आप पैकेज कर लो, दूसरे काम ही नहीं कर रहे हैं। जोंग बिल्कुल फेल हो चुका है। एहसान भाई ये बताएं कि आप कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं? जैज़ और टेलीनॉर दोनों। तो क्या लगता है आपको कि ये नेटवर्क की जो कारकर्दगी है ठीक है, मतलब पैकेजेस वगैरह की कीमतें? मेरा पैकेजेस जो है हर हफ्ते बढ़ता जा रहा है और काम बिल्कुल नहीं कर रहे, कोई भी नेट काम नहीं कर रहे। राजा शफीक भाई ये बताएं कि आप कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं? सर जी मैं जोंग सर जी मुतमईन तो नहीं है, लेकिन बेहतर गुजारा ही है। वैसे गली में ना तो आप कॉल के सिग्नल आ रहे हैं, ना ये इसमें नेट चल रहा है। कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं? जी सर, ये जोंग का। ये तो बस व्हाट्सअप हम करते हैं,
पिंडी से बंदा आ जाता है, व्हाट्सअप नहीं पहुंचता, इनकी सर्विस तो ऐसी है ना। तो जो आप सर्विस है वो क्या कहते होते हैं। फैसल भाई ये बताएं कि आप कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं? जोंग का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं। जोंग के पैकेजेस जो हैं अभी इनकी भी सर्विस का बहुत मसला बना हुआ है। कल भी पूरा दिन सर्विस इनकी तकरीबन 12 बजे के बाद आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद हमजा अली शाह। सैयद हमजा अली शाह। ये बताएं कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मैं जोंग इस्तेमाल कर, चलता ही नहीं है, किसी टाइम पे थोड़ा सा चलता है फिर बंद हो जाता है। 2-3 कॉलें किसी को करनी पड़ती हैं, उसके बाद तीसरी कॉल लगती है, उसके अलावा चलता ही नहीं। हमजा भाई ये बताएं कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त? जी हम जोंग इस्तेमाल करते हैं। ये जी पहले तो पैकेजेस सस्ते थे, अब दिन ब दिन पैकेजेस महंगे हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि नेटवर्क का बड़ा मसला रहता है, ठीक है, सिग्नल नहीं आते, कॉल मिलाएं कॉल जाती नहीं है, कॉल अनडेड, यानी कि नेटवर्क का प्रॉब्लम ही है। तो पहले जैसे जोंग चल रहा था वैसे अब नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैचलिंग टीवी से हाजिर हूँ। आपका नाम? मुबीन। मुबीन भाई ये बताएं आप कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं? यूफोन का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ जी। हमारा काम टेलर का काम है, सिग्नल आते ही नहीं है इधर यूफोन के बिल्कुल भी। तो पैकेजेस भी इतने महंगे हैं, नेट चलता ही नहीं। अभी मेरे पास मोबाइल पड़ा हुआ है इधर ये, तो इसकी बिल्कुल ये जो है ना सर्विस नहीं आ रही इसकी। ये देखें, एक सिग्नल आ रहा है इसका इधर। तो यूफोन का इधर जो है ये नहीं चल रहा सही, और पैकेजेस बहुत महंगे हैं। मैं इस टाइम जोंग इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं जी, ये पैकेजेस दिन ब दिन महंगे कर रहे हैं और सर्विस न होने के बराबर है। इंटरनेट तो इनका बिल्कुल चलता ही नहीं। 4G इनका बराए नाम है, 2G से भी बुरा है। लेकिन हम मुतमईन नहीं है। मैं तो बहुत अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा ख़राब है। मौसम जी कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं आप? ये जी मैं तो जोंग इस्तेमाल करता हूँ। ये जी जोंग वाले ने पैकेज तो बड़ी महंगी की हुई है, लेकिन सर्विस ज़रा भी नहीं आती है। उससे ज़रा सी ये मौसम ख़राब हो या लाइट चली जाए तो जोंग की सर्विस बिल्कुल नहीं आती है। तो उन्होंने हम इस्तेमाल तो हम शुरू से जोंग ही करते हैं, लेकिन अभी जो है ना कि उनके बड़े हालात ख़राब हो गए हैं। वो यकीन ना वो सर्विस देते हैं ना वो पैकेज उन्होंने बड़े महंगे कर दिए हैं। हम पहले फैमिली पैकेज करते थे, वो 2500 रुपये का होता था, अब वही फैमिली पैकेज 5000 रुपये का हो गया। मेरा नाम तैमूर है और मैं भी BA का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ता हूँ। मैं सर जोंग का नेटवर्क इस्तेमाल करता हूँ। पैकेजेस तो पहले तो ठीक थे, लेकिन अब इनके दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं और सिग्नल का बहुत इशू है जोंग में। मेरा नाम सईद जुमान है। सईद जुमान साहब ये बताएं इस वक्त आप कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं जोंग और जैज़ कर रहा हूँ। असल में जोंग के तो पैकेजेस पहले ठीक थे, अब उसकी वॉइस भी ठीक नहीं है और उसके पैकेजेस भी इंतहाई एक्सपेंसिव हो गए। लेकिन कंपनियों को चाहिए कि उनको अपनी वॉइस जो है ना जी वो टेक्निकली ठीक करनी चाहिए। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप ठीक ठाक कमा रहे हैं, तो आप अगर कमाई कर रहे हैं तो थोड़ा इनको इन पर भी लगाएं। आप अपना टेक्निकल सिस्टम ठीक करें। वालेकुम सलाम। जनाब आपका नाम? मोहम्मद फिरदौस। फिरदौस साहब ये बताएं आप कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त? जोंग। अच्छा ये बताएं कि जो जोंग के जो पैकेजेस हैं, जो उसकी सर्विस है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, पता ही नहीं चलता है, हर हफ्ते बाद महंगा हो जाता है, हफ्ते बाद महंगा हो जाता है। ये महंगाई कहाँ से आती है? हम मुतमईन नहीं हैं। आवाम के साथ क्यों इतना जुल्म हो रहा है? बराए मेहरबानी PTA वालों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनको कहें कि आवाम के रिलीफ के लिए कुछ सोचें। कौन सा नेटवर्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सर पहले जोंग इस्तेमाल कर रहा था, उसकी तो सर्विस बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, तो अभी यूफोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो क्या अभी जो यूफोन है इसके पैकेजेस से इसकी जो सर्विस है इससे आप मुतमईन हैं? सर सर्विस से तो मुतमईन है, मगर इसके पैकेजेस हर हफ्ते जाओ तो एक हफ्ते 10 रुपये महंगा कर देते हैं, दूसरे हफ्ते 20 रुपये महंगा कर देते हैं, हर हफ्ते ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, वीकली पॉइंट पे ये ऊपर लेके जा रहे हैं अपने पैकेजेस को। तो इस पर अगर कंट्रोल करें तो लोग इस्तेमाल करें, नहीं तो ये छोड़नी पड़ेंगी सारी सेमें। पुराने ख़त वाले उस पर आना पड़ेगा कि ख़त भेज दिया करें लोगों को। आपका नाम? फराज भाई इस वक्त आप कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं? यूफोन और जोंग। तो क्या इसके जो पैकेजेस हैं, जो इनकी जो सर्विस है, इससे आप मुतमईन हैं?
नहीं यार, मैं इस वजह से मुतमईन नहीं हूँ कि सर्वर्स इनकी बिल्कुल डाउन है और पैकेजेस इनके बहुत महंगे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है PTA वालों से कि सर्विस बहाल करें, अच्छी सर्विस करें और पैकेज ज़रा कम करें, सस्ते करने के लिए। वालेकुम। जनाब आपका नाम? सैयद मुबशर हुसैन शाह। जनाब क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। अच्छा, इस वक्त आप कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं इस वक्त जैज़ का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जैज़ के जो पैकेजेस हैं, जो उनकी सर्विस है, उसके हवाले से आप क्या मुतमईन हैं? उनकी सर्विसेज तो उससे असर ठीक है, लेकिन इनके पैकेजेस जो है वो बहुत महंगे हैं। मंथली जो है वो पहले मैं 1000 का जो है पैकेज करता था, फिर इनका पैकेज 1200 पे गया, अभी आखिरी 2-3 महीने हो गए हैं 1500 रुपये इनका पैकेज हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम जरा? एहसन लोधी। एहसन लोधी साहब, आपकी क्या मसरूफियत है? सर मैं टीचिंग कर रहा हूँ सर। मैं जोन का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ पिछले 8-10 साल से। लेकिन जी एक तो रेट भी इनका बहुत ज़्यादा है और इनकी सर्विस पहले तो कदर हाल बेहतर थी, लेकिन अब इनकी सर्विस बहुत ख़राब हो गई है। तो PTA को इस पर रिव्यू करना चाहिए और PTA को चाहिए कि जिस तरह उन्होंने जायज़ का रिव्यू किया था इसी तरह जोन का रिव्यू करके और इसके पैकेज के रेट को भी चेक करें और फर्दर इनकी जो नेटवर्क सर्विस है वो भी बहुत स्लो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आपका नाम? हबीब नाम है। हबीब भाई, आपकी क्या मसरूफियत है? मैं टीचर हूँ सर। मैं जोन का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहली बात है कि पैकेजेस तो जोन के बहुत महंगे होते जा रहे हैं। हर 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद उन्होंने रेट चेंज कर दिए होते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं। चाहे वो हम कॉल की बात करें या नेट के पैकेजेस देखें तो बहुत ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं। एक तो ये, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा जो मसला जोन के साथ आ रहा है वो ये है कि जोन वाले सिर्फ अपने पैकेज ही बढ़ा रहे हैं, उनका सर्विस का मेयार बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई ध्यान नहीं हो रहा। और नेट तो इनका बिल्कुल चलता ही नहीं। जितने भी हम डेटा लेते हैं तो वो डेटा एक्सपायर हो जाता है, लेकिन नेट इनका नहीं चलता ना। और ख़ासकर मैं तो बेसिकली अभी तो एक्टोबाद में हूँ, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सफ़र करने पड़ते हैं। लेकिन पिछला जुलाई का महीना मैंने नथिया गली में गुजारा है ना, तो पूरे महीने में तकरीबन 1 GB नेट इस्तेमाल नहीं हो सका ना। इतना ज़्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम वहाँ पर आ रहा है और बार बार मुतअद्दिद कंप्लेंट की और कोई सुनता ही नहीं है इनकी कंप्लेंट। किसी किस्म की कंप्लेंट पे कोई असर नहीं होता। सिर्फ मैं तो PTA से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ ना कि वो काइंडली इस जोन की सर्विस की तरफ कोई तवज्जो दें, इनसे कोई चेक एंड बैलेंस करें कि ये जितने भी हमारे गलियात में हिली एरियाज हैं उनमें बिल्कुल सर्विस ना होने के बराबर है। और इसके बाद में भी जो नेटवर्क है उसका इंतहाई बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। नेट तो चलते ही नहीं है, बस हम पैकेज करवाते हैं, पैसे ज़ाया करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब आपका नाम? मेरा नाम राशिद मुगल है। राशिद साहब, आपकी मसरूफियत? मैं दर्स व तदरीस के काम से मुंसलिक हूँ। अच्छा जनाब, ये बताएं आप इस वक्त कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं यूफोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो क्या यूफोन के जो पैकेजेस हैं, जो सर्विस है, उससे क्या आप मुतमईन हैं? नहीं जी, ये तो इनके पैकेजेस, एक तो इनकी सर्विस अच्छी नहीं है क्योंकि स्लो है, बहुत ही स्लो है। आप कोई काम करना चाहें, कोई चीज़ डाउनलोड करना चाहें, नहीं होती। और दूसरा यह है, पैकेजेस तो इस तरह बढ़ रहे हैं जिस तरह यानी आज का रेट हो रहा है, कल का हो रहा है, एक एक दिन के हिसाब से बढ़ते हैं इनके पैकेजेस। और सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, सबकी अच्छी नहीं है। ये नहीं है कि यूफोन है, सबकी अच्छी नहीं है। ये PTA वाले सोए हुए हैं, उनको कोई जगाए कि एक तो कोई किसी चीज़ के रेट बढ़ने का कोई मैकेनिज़्म होता है, कोई कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसकी कारकर्दगी होती है जिसको देख के उसको इनकरेज करते हैं, उनके पैकेजेस बढ़ाते हैं। कारकर्दगी ज़ीरो, मैकेनिज़्म ज़ीरो। और कोई चीज़ आप डाउनलोड करें, बच्चे को पढ़ना चाहें, कोई आप पढ़ाना चाहें ऑनलाइन, कुछ भी नहीं होता। बस ये आपको एक कॉल भी आप करते हैं, कॉल भी थोड़ी देर बाद कट जाती है, आवाज़ आना बंद हो जाती है, दोबारा उसको मिलाते हैं। साथ एक और बात का भी इजाफा करना चाहूँगा कि हमारा फ्लैश फाइबर जो है ना, वो सिर्फ फाइबर रह गई है। 20 MB का आप उसमें नेट लगवाएं तो आप यकीन करें उसमें आप एक छोटी सी चीज़ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। और बच्चे पढ़ते ही उस पर थे तो वो तो बिल्कुल बेकार है। सिर्फ जो है वो समझेंगे जिस तरह तारे लगी हुई है तारे। और उससे जो है मैं PTA से रिक्वेस्ट करूँगा, उसके जो हेड हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा ये इन चीज़ों को देखें। ये पाकिस्तान जो बना है बड़ी मेहनतों से बना है, इन चीज़ों के लिए नहीं बना।
तो करप्शन को इससे निकालें। बड़ा प्यारा मुल्क है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, करप्शन को निकालें इससे, लेकिन ऊपर कमिटेड लोग होंगे तब हो। मोहम्मद आसिफ, मैं इस वक्त 2 नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक जैज़ और दूसरा यूफोन। इसमें अगर मैं यूफोन की पहले बात करूँ तो यूफोन के सर्विसेज हैं, जो पैकेजेस हैं, इंतहाई पैथेटिक किस्म के हैं। कोई किसी किस्म की कोई फैसिलिटी कुछ भी नहीं है, ना इनके नेटवर्क है, ना इनका इंटरनेट चल रहे हैं। मैं आपको छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि मेरे पास ये सिम काफ़ी अरसे से है यूफोन की, और मैं इनकी फ्रेंचाइज़ पे एक दिन गया। मैंने कहा जी कि ये नेट नहीं चल रहा है, इसको देखें। उन्होंने कहा जी कि आप इसको ऑफ़ करके ऑन करें, आपका चलेगा नेट। मैंने उधर ऑफ़ किया, ऑन किया, वो नेट चल गया वहाँ पे। उधर ही उन्होंने कोई पैकेजेस मुझे बताए, जो पे मैंने नेट का पैकेज किया, और थोड़ा सा मैं जब नीचे आया तो वही साहब, वही ऊपर लिखा हुआ आ गया 2G हो गया, 4G से ऑटोमेटिकली 2G। अब मैं एबटाबाद में किसी जगह पे भी चला जाऊँ, बिलाल टाउन या मैन पे, तो मेरे मोबाइल पे कभी भी एक अरसे से जो है ना, इनका कोई नेट नहीं चल रहा है। तो बाकी भी इनके कॉल पैकेजेस उधर से बैलेंस डालें। जब तक आप कोई इनका पैकेज नहीं लेंगे तो उस वक्त तक ये कॉल इंतहाई महंगे उस रेट पे वो करते हैं। मैं पैकेजेस भी इंतहाई इनके महंगे हैं, सर्विसेज भी इनकी अच्छी नहीं है। जैज़ का थोड़ा सा अभी बेहतर हुआ है, वो इसी वजह से हुआ है कि सुना है कि PTA ने कुछ इन पे एक्शन लिया है। तो हमारी PTA से ही गुजारिश है कि एबटाबाद के अंदर ये जो नेटवर्क चल रहे हैं, इन पे काइंडली थोड़ा सा देखें इनको। ये पैकेजेस इनके बहुत महंगे हैं और सर्विसेज इनकी कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आपका नाम? सरदार उसामा खालिद अल-बुटी। और आप इस वक्त कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं एक जोंग और दूसरा जैज़। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त जो जोंग है, जैज़ है, इसकी जो पैकेजेस हैं, इसकी जो सर्विस है, इसके हवाले से क्या आप मुतमईन हैं? जैज़ के पैकेजेस थोड़े महंगे हैं, लेकिन सर्विस उनकी बहुत अच्छी है। मतलब आप अगर गेमिंग करते हैं तो आपके पिंग्स अच्छे आते हैं, डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी है। और टेलीनॉर का तो मैं जोंग का तो मैं खुद यूज़ ही नहीं करता। मतलब उसका इंटरनेट भी जहाँ पे सिग्नल होते भी हैं वहाँ पे भी इंटरनेट ठीक नहीं होता। और बाकी अगर आप गेमिंग करते हैं तो पिंग्स तो बहुत हाई होते हैं, मतलब आप नहीं कर सकते। और बाकी वो बस एक साइड रखा हुआ है, लेकिन मेन जो जैज़ ही। मेरी एक सजेशन है PTA से रिलेटेड टैक्सेस पे, कि जो मिसाल के तौर पे हाई एंड फ़ोन्स हैं, उनका जो इतना ज़्यादा आपने टैक्स रखा हुआ है, वो रेवेन्यू लोग लेते ही नहीं है, साथ एक एक्स्ट्रा फ़ोन रख लेते हैं। तो वो जो टैक्स है उसे कम किया जाए, ताकि जो मिडिल क्लास है वो भी पे कर सके, और जो फ़ोन है वो ले सके, उससे उनका खुद का रेवेन्यू भी अच्छा चल रहा है। और दूसरी सजेशन ये है कि ये जो आप जब सिम लेने जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास जब जाते हैं तो वो आपसे पैसे डिमांड करते हैं। कोई एक रेट लिस्ट नहीं है कि अगर आपकी सिम घूमी है तो उसकी एक्स्ट्रा जो सिम आएगी वो कितने की होगी। तो उनका एक प्रॉपर रेट लिस्ट होना चाहिए, उसे मैनेज करना चाहिए। कहीं वो 450 की है, कहीं 800 की है, कहीं वो हज़ार की निकल जाती है। तो ये चीज़ जो है ख़त्म होनी चाहिए। एक बराबर उनका रेट जो वहाँ को पता हो वो होना चाहिए। ये अवामी सर्वे आपने मुलाहिज़ा की है, और उसमें आपने देखा होगा कि कोई सारिफ जो है 99% से भी ज़्यादा जो सारिफ हैं वो इन कंपनीज़ की कारकर्दगी से, इनके बढ़ते हुए पैकेजेस से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। हर सारिफ ने अपने खदशात का इजहार किया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और ये कंपनीज जो है ये पाकिस्तान से अरबों डॉलर कमा रही हैं, अरबों डॉलर पाकिस्तानियों से ये कमा रही हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी आप देख लें बिल्कुल सिफर है। एक ऑनलाइन वर्कर इन कंपनीज का जब नेटवर्क इस्तेमाल करेगा, जिसमें ये सारी शामिल हैं, चाहे वो फ्लैश फाइबर हो, चाहे वो स्टाम फाइबर हो, चाहे दीगर कंपनियाँ हों या ये बाकी नेटवर्क कंपनीज हो, तो एक ऑनलाइन वर्कर किस तरह अपना काम करेगा? एक स्टूडेंट किस तरह अपने असाइनमेंट को आगे भेज सकता है? इस तरह की नाक़िस कारकर्दगी रखने वाली कंपनी उसके हवाले से। और PTA जिसकी अम्ब्रेला के नीचे, यानी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जिसकी अम्ब्रेला के नीचे ये सारी कंपनीज काम कर रही हैं, उसकी जो पुरस्कार खामोशी है वो बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े सवालात जो है उनको जन्म देती है सार्फिन की जहनों में। और उन्हीं खदशात का इजहार जो है इस सर्वे रिपोर्ट में आपने देखा होगा सार्फिन की ज़ुबानी। तो अब करने की बात यह है कि बारहा ज़र
लोग कह चुके हैं कि हम इनफरादी तौर पे ज़रूर कंप्लेंट्स करते हैं लेकिन उनका कोई जवाब नहीं दिया जाता। बिल्कुल बजा ये बात है आपकी, लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर आप इन कंपनीज के ख़िलाफ़ ना बोलें और इनकी बढ़ती हुई जो हरदर्मियाँ हैं, बगटुट इनकी जो पॉलिसी है, इनका जो इस्तेहसाल है सार्फिन के हवाले से, उस पर अगर अब भी आप ना बोलें और इज्तमाही तौर पर ना बोलें तो ये इससे भी ज़्यादा 500 गुना अपने चार्जेस भी बढ़ा देंगी, अपने पैकेजेस को बढ़ा देंगी और इनकी जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। तो उसमें करना ये, स्क्रीन पे आप देख लेंगे कि पीटीए की एक अपनी वेबसाइट है। इस पर अगर लोग इनफरादी तौर पे भी और इज्तमाही तौर पे भी अगर उसको कंप्लेंट करें तो वो कहते हैं ना कि ज़बान खल्क को नकाराए खुदा समझो। बहुत सारे लोग जब किसी एक इज्तमाही मसले के लिए, इज्तमाही हुकूक मफादात के लिए बात करते हैं तो वो इदारा वो मजबूर हो जाता है कि उनकी बात को सुने और उसमें जो अपनी कमियां हैं उनमें बेहतरी लाए और उसको बेहतर करे अपनी कारकर्दगी को। तो पीटीए को भी आपने इसी तरह मजबूर करना है कि वो सार्फिन की बात सुने, क्योंकि ये सार्फिन का कानूनी और आईनी हक है कि वो अपने हक के बारे में बोले। और खुदा न खास्ता आपकी इज्तमाही या इनफरादी कोशिशों के बावजूद भी अगर पीटीए पहले की तरह टस से मस नहीं होता तो फिर कंज्यूमर कोर्ट्स का दरवाज़ा भी खटकाया जा सकता है, जो कि हर ज़िले की सतह पर कायम है। और कंज्यूमर कोर्ट्स सारफ की अदालत जिसे कहा जाता है वो ज़रूर सार्फिन की बात को सुनती भी है और अच्छे तरीके से अगर उसको बात पहुँचाई जाए और इज्तमाही तौर पर पहुँचाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं जी, ये ज़राए हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हुकूक को हासिल करने के लिए, ख़ासकर अपने इज्तमाही हुकूक व मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इन कंपनीज़ के इस्तेहसाल से बचने के लिए। अगर आज भी हम ना बोले अपने हुकूक के लिए ना बोले, इतने महंगे पैकेजेस करा के, इतनी महंगी सर्विसेज लेके अगर आपको जवाब में इतनी नाक़िस कारकर्दगी मिले तो मेरे ख्याल में चुप रहना जो है वो एक जुर्म ही गिरदाना जाएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हवाले।